अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अज़रा आलम और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरे आज के इस एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट में मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो एक निहायत काबिल, निहायत तजर्बाकार और एक विजनरी शख्सियत है। सरदार अयाज़ खान साहब जो कि सिल्वर सिटी के डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग है, और आज हम उनसे बात करेंगे सिल्वर सिटी के हवाले से और उनकी क्या बायोग्राफी है। उसके बाद हम सिल्वर सिटी के बारे में बात करेंगे। सिल्वर सिटी की अगर मैं बात करूँ तो ये रावलपिंडी और इस्लामाबाद का एक ऐसी हाउसिंग स्कीम है जो कि बहुत तेज़ी से तरक्की कर रही है। इसके साथ साथ हम इसके बारे में बात करेंगे कि इसके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, लैंड एक्सपेंशन के हवाले से और इसकी डेवलपमेंट की प्रोग्रेस क्या है। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू जी। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और इस फील्ड में आप कैसे आ गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी, आपने मुझे मौका दिया कि मैं आपके नाज़रीन से मैं मुखातब हो सकूँ और अपने बारे में और अपनी सोसाइटी के बारे में बता सकूँ। माय प्लेजर। मेरा बेसिकली तल्लुक़ आज़ाद कश्मीर के शहर त्राड़खल से है। ओके, मैं भी आपको आइडिया होगा त्राड़खल का। आई हैव हर्ड फर्स्ट टाइम। जी, त्राड़खल है ज़िला सदनौती का एक एरिया। ओके, सिद्धनौती का तो बिल्कुल। जी हाँ, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। आपकी प्राइमरी एजुकेशन और आप इस्लामाबाद कब मूव हुए। जी, मैट्रिक तक तो मैंने त्राड़खल से तालीम हासिल की, फिर उसके बाद 95-6 में मैं शिफ्ट हो गया रावलपिंडी। ठीक है, और मैंने यहीं से अपनी मज़ीद तालीम आई.कॉम बी.कॉम यहीं से किया। मतलब आपका ये प्लान था कि आपने रियल एस्टेट ही ज्वाइन करना। नहीं, मेरे चूँकि वालिद साहब का बिज़नेस यही था, ओके, तो उनसे इंस्पायर होकर मेरी भी ख्वाहिश ये थी कि मैं ये बिज़नेस करूँ। अच्छा, मतलब आप उन बच्चों में इंस्पिरेशन मेरे वालिद साहब थे। ओके, ठीक है, मतलब आप उन बच्चों से डिफरेंट थे जो चाहते थे कि बचपन में आज से लाइक 15-20 ईयर्स बैक चले जाएं। अब तो बच्चों को एआई और डिफरेंट फील्ड्स में जाना है, लेकिन उस टाइम बच्चों को या तो आर्मी में जाना है या पायलट बनना है या डॉक्टर बनना है, यही सब होता था। और पेरेंट्स भी यही फोर्स करते थे, नहीं तुमने आर्मी ज्वाइन करनी है, तुमने डॉक्टर बनना है, साइंटिस्ट बनना है। तो ये बताएं कि आपने जब ये रियल एस्टेट का सेक्टर ज्वाइन किया तो आपको क्या सीखने को मिला, और आपको ये फील्ड में बिल्कुल आपके फादर की आपको वो थी मोटिवेशन थी वहाँ से, तो यहाँ पे आके नया क्या सीखने को मिला आपको। बेसिकली जब बचपन में जब मैं था तो मेरे वालिद साहब की शॉप थी त्राड़खल में, तो वो उसमें बिज़नेस करते थे और मैं उनको देखता था कि उसमें आपको पता है बिज़नेस में पैसे की रेट ज़्यादा होती है जी, एक आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिलती है। तो मेरी भी ख्वाहिश ये थी, कभी भी ख्वाहिश नहीं रही कि मैं कोई जॉब वाली साइड जाऊँ। तो मेरी ख्वाहिश ये थी कि मैं जैसे ही तालीम हासिल कर लूँ तो मैं बिज़नेस की तरफ आऊँ। तो मैंने बिज़नेस शुरू किया, और चूँकि मेरे वालिद साहब का बिज़नेस रियल एस्टेट था तो मैंने भी रियल एस्टेट का बिज़नेस ही चूज़ किया। ओके, चूँकि वालिद साहब का बिज़नेस डिफरेंट कैटेगरी का था, वो ज़मीनों वगैरह का काम करते थे। मैंने चूँकि अपना काम इस्लामाबाद से शुरू किया, ठीक है, और मेरी ख्वाहिश ये थी कि मैं एक तो लोगों से अच्छी चीज़, लोगों को अच्छा मशवरा दूँ। मैंने जब भी कारोबार किया तो ये सोच के किया कि ये जो बिज़नेस है रियल एस्टेट का, ये सिर्फ एक कमाई का ज़रिया नहीं है। इसके ज़रिए अगर आप किसी को छत प्रोवाइड करते हैं, अच्छा मशवरा देते हैं, तो ये एक सदका जारिया भी है। एग्जैक्टली, अल्लाह ताला की सिफ़ात में से एक सिफ़त यह है कि आप किसी को छत प्रोवाइड करें। तो हमारे इस रियल एस्टेट के बिज़नेस में आपको पता है कि बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो अपनी क्रेडिबिलिटी के साथ काम करते हैं। ट्रू। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जब भी अपना बिज़नेस शुरू किया और अभी तक कोशिश ये की कि क्रेडिबल तरीके से लोगों को अच्छा मशवरा दिया जाए। ठीक, तो अल्लाह पाक ने बरकत दी इसमें। सीखा बहुत कुछ, ज़ाहिर अभी भी सीख रहे हैं, और इंसान जब तक जाता नहीं दुनिया सीखता रहता है जी, बिल्कुल। सिंस यू हैव 20 years ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड, सो आप ये बताएं कि सिल्वर सिटी जब आपने ज्वाइन किया जी, और भी बहुत सी हाउसिंग सोसाइटीज़ और वो चल रही हैं इस्लामाबाद, रावलपिंडी में, तो वाई सिल्वर सिटी। सिल्वर सिटी मैंने ज्वाइन नहीं किया। सिल्वर सिटी बेसिकली हमारा प्रोजेक्ट है। ओके, सिल्वर सिटी की जो लैंड थी मेरे वालिद साहब ने 2005-6 में परचेज़ करना शुरू की। उनके पार्टनर थे, फिर आस्ता आस्ता करते करते इकबाल साहब से उनकी मुलाकात हुई। इकबाल साहब और बाकी जो हमारी टीम उस्मान साहब हैं, उन्होंने मिल के एक ख्वाब देखा कि हम एक इस्लामाबाद रावलपिंडी के करीब तरीन एक एरिए में एक अच्छा हाउसिंग प्रोजेक्ट बनाएं। मैं चूँकि डिफरेंट काम करता था, मेरा अपना ऑफिस G15 में था, मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं अपनी सोसाइटी बनाऊँ। मैं डिफरेंट सोसाइटीज़ की मार्केटिंग का काम करता था। मेरा PG मार्केटिंग के नाम से ऑफिस था। मैंने जम्मू कश्मीर सोसाइटी में, फिर ऐसे ही बाकी सोसाइटीज़ में मैंने काम किया। मेरे वालिद साहब की ख्वाहिश ये थी कि मैं उनकी सोसाइटी को सेल करूं। तो ये 2000 तकरीबन 23 के लगभग उन्होंने मुझे इसमें एज ए मार्केटिंग लेके आए वो। ओके, तो मैंने इसकी मार्केटिंग 2000 जब NOC मिल गया, हमें पहला NOC, तो उसके बाद मैंने इसकी मार्केटिंग की। ठीक है, और मार्केटिंग करने के बाद जब मेरे वालिद साहब की एक इंसिडेंटली एक डेथ हुई, तो उसके बाद एक्सीडेंटली, तो उसके बाद मुझे एज ए डायरेक्टर आना पड़ा वालिद साहब की जगह पे। तो ये प्रोजेक्ट है हमारा, हम कोई इसमें कोई काम नहीं कर रहे, हम इस प्रोजेक्ट को बना रहे हैं।
ऑनर्स में से हैं जी। बिल्कुल। आई जस्ट इस के क्योंकि आपने कहा ना कि आप पहले डिफरेंट मार्केटिंग वगैरह कर रहे थे, दैट्स वाई आई आस्क्ड कि आपने जब इसको ज्वाइन किया जी, तो ये वजह थी कि आपके वालिद साहब के जाने के बाद आपने डायरेक्टर एज अ ज्वाइन कर लिया। बिल्कुल ठीक है। ये बताएं कि सिल्वर सिटी की एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पर है? सिल्वर सिटी की लोकेशन अगर आपको आइडिया हो, आप ठलियाँ इंटरचेंज पे कभी गए हो एयरपोर्ट पे, जी जी, एयरपोर्ट वाले साइड आप जाएँ कश्मीर हाईवे पे तो ठलियाँ इंटरचेंज आता है, मोटरवे पहला इंटरचेंज है, उस इंटरचेंज के करीब तरीन जो सोसाइटी है वो सिल्वर सिटी है। बिल्कुल ठीक है। इसकी जो लोकेशन आपने पूछी है, वैसे तो हमें 4-5 रास्ते लगते हैं। आजकल जो हम रास्ता यूज़ करते हैं वो गिरजा रोड है, एक तो गिरजा रोड है, दूसरा ये जो I-14, 15, 16 वाला रास्ता है जो हज कम्प्लेक्स के पास से गुजर के जाता है, तो इस रास्ते से भी आप जा सकते हैं। गिरजा रोड जो है ये जाके रावलपिंडी डोग सईदा के एरिया को टच करता है, वो रास्ता बनता है। फिर चक्री रोड से आप आ सकते हैं, एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होने वाला है, बल्कि हो चुका है अभी, तो वो फाइनल स्टेजेस पे है रिंग रोड जी। तो रिंग रोड की वजह से जितने भी हमारे कश्मीरी कम्युनिटी है या जो भी लोग कहीं से दूर दराज से आएंगे तो नज़दीक तरीन एरिया जो होगा वो सिल्वर सिटी होगा इंशाल्लाह। ओके जी ठीक है। अच्छा, डिफरेंट हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, इतनी ज़्यादा हो चुकी हैं इस्लामाबाद में, और जब ऑथेंटिसिटी की बात आती है तो आप शक में पड़ जाते हैं कि वेदर दे हैव एनओसी और नो। जी, तो आप ये बताएं कि क्या सिल्वर सिटी की एनओसी की तफसीलात जो हैं वो व्यूअर्स के लिए रखें सामने, ताकि उनको पता चले कि ये बाकी जो सोसाइटीज़ हैं उनसे मुनफरिद है? इसमें आपको कोई परेशानी की बात नहीं है। सिल्वर सिटी अल्हम्दुलिल्लाह एनओसी वाला प्रोजेक्ट जी, हमने जब मार्केटिंग शुरू की तो हमारा एनओसी आया सिल्वर सिटी का। रिसेंटली हमें इस पिछले 3 साल में एक ही एनओसी आया रावलपिंडी से, और वो सिल्वर सिटी को मिला है, सिल्वर सिटी प्राइम के नाम से। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जब भी काम किया हमारी मैनेजमेंट ने, तो हमने लीगल पैरामीटर्स को पूरे करते हुए किया। इसमें कोई शक व शुबात की बात नहीं है। वाहिद प्रोजेक्ट है पूरे रिंग रोड पे जो एनओसी अप्रूव्ड है, और आरडीए का एनओसी हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, आरडीए का एक एनओसी नहीं बल्कि 2 एनओसी हैं। 2 एनओसी जी, 2 एनओसी है। ठीक है। इस वक्त सिल्वर सिटी की जो डेवलपमेंट है उसकी क्या प्रोग्रेस है? डेवलपमेंट अल्हम्दुलिल्लाह हमने तो डेवलपमेंट बिफोर टाइम की है। ये वाहिद प्रोजेक्ट है जिसके एनओसी में ये लिख के दिया गया कि आपको अर्ली डेवलपमेंट पे 28 लाख जुर्माना किया जाता है। अच्छा, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये वाहिद मैनेजमेंट है पूरे पाकिस्तान में कि जिसने अर्ली डेवलपमेंट पे जुर्माना पे किया है। अच्छा, तो हमने डेवलपमेंट कर ली है, जो हमारे एनओसी क्लियर हो चुके हैं वहाँ पे डेवलपमेंट हो चुकी है, मकानात की तामीर शुरू हो चुकी है। हमारे जो सिल्वर सिटी में मकान बनेगा या कमर्शियल एक्टिविटी होगी, कमर्शियल प्लाजा बनेगा, उसकी अप्रूवल भी आरडीए से ही मिलेगी। ओके। आरडीए से अप्रूवल के बाद आप लोग वहाँ पे डेवलपमेंट कर सकते हैं, अपना घर बना सकते हैं। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे को 10-11 मकान तकरीबन तामीर हो रहे हैं, जिसमें से 2 मकान तामीर होके एक फैमिली शिफ्ट हो चुकी है। अच्छा, अभी आप देखेंगे कि 1-2 दिनों में मैं खुद जाऊँगा, सीओ साहब जाएंगे, इकबाल साहब, हम जाके उस फैमिली को मुबारकबाद करेंगे और वेलकम करेंगे इंशाल्लाह। चलिए, वो आपकी पाइनियर्स में से होगी वो पाइनियर family। जैसे। तो ये बताएं कि चलें घर तो बन गया, ये बताएं कि क्या वहाँ पे गैस, पानी, बिजली ये नेसेसिटीज़ हैं? बिजली और पानी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि जब आपके एनओसी वाला प्रोजेक्ट होता है तो बिजली आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। बिल्कुल। गैस का एक इशू हमारे पूरे मुल्क में है कि गैस की अब नए कनेक्शन अवेलेबल नहीं है। अब चूँकि लोग सुई गैस से एलपीजी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, तो हमारी प्लानिंग यही है कि अगर हम गवर्नमेंट हमें गैस नहीं अलाउ करती तो हम वहाँ पे एलपीजी का प्लांट लगा के ठीक है, पाइप्स के ज़रिए लोगों को हम एलपीजी गैस प्रोवाइड करें। तो वैसे हमने इस टाइम बिजली हमारी मौजूद है, सिक्योरिटी मौजूद है, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा तकरीबन सारा कंप्लीट हो चुका है, और हाँ वहाँ पे आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा प्रोजेक्ट लीवेबल है। ठीक है जी, तो अभी देखें आइडियल लोकेशन है सिल्वर सिटी बहुत की, आइडियल लोकेशन। तो आप इसका अगले 5 से 10 साल में इसके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? फ्यूचर प्लान सबसे बड़ा प्लान तो हमारा ये है कि हम एज सुन एज पॉसिबल वहाँ पे आबादी करें। जब आबादी हो जाएगी तो वहाँ पे इंशाल्लाह ताला कमर्शियल एक्टिविटी शुरू हो जाएंगी। हम वहाँ पे प्लाजा बनाएंगे, हम वहाँ पे मॉल्स के हमने प्लाट रखे हैं, हॉस्पिटल्स के प्लाट हैं, हम वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ लेके आना चाह रहे हैं, अच्छे कॉलेजेस लेके आना चाह रहे हैं, स्कूल लेके आना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि एक अच्छी स्टैंडर्ड वाली हम लोगों को लिविंग दें, उसके लिए हम प्लानिंग करते जा रहे हैं। ओवरऑल आपने कहा कि फ्यूचर क्या है, जी, इस पूरे एरिया का फ्यूचर आप देखें कि रिंग रोड हमारे करीब, मोटरवे हमारे करीब, एयरपोर्ट हमारे करीब, सी पैक रूट हमारे करीब, रावलपिंडी इस्लामाबाद के करीब 3 जो सोसाइटी है ये सिल्वर सिटी है। I-16 आपको एक सेक्टर पता होगा, उसके पीछे एक रोड 16th एवेन्यू निकल रही है जहाँ पे एक दानिश यूनिवर्सिटी का इफ्ताह हो चुका है, एक बड़े टावर का इफ्ताह, मेडिकल टावर का इफ्ताह हो चुका है, जो रिसेंट गवर्नमेंट शहबाज शरीफ जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म उन्होंने किया है। तो इस इलाके में बड़ा पोटेंशियल है फ्यूचर के हिसाब से। तो इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है, अल्लाह ताला पे यकीन है कि जो भी लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे हमारे साथ, ये कर चुके हैं, उनके जो सरमाया है वो महफूज भी होगा और अप्रिशिएट भी होगा। एग्जैक्टली।
अभी जैसा कि आपने बताया कि 2 फैमिलीज शिफ्ट भी हो चुकी है, एक फैमिली हो चुकी है जी। तो आप इसको व्यूअर्स को कैसे इसके बारे में आप बताएंगे कि इसका पोटेंशियल कितना है? जैसा कि आपने बताया कि एक फैमिली शिफ्ट हो गई है और जो बाकी सोसाइटीज़ यहाँ पर इस्लामाबाद में काम कर रही हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि किसी सोसाइटी में इतनी जल्दी कोई फैमिली शिफ्ट हुई है। पोटेंशियल की आपने बात की, देखिए पोटेंशियल सबसे बड़ा ये है कि इस वक्त इस पूरे एरिए में सबसे कम प्राइस हमारी है। एनओसी के बावजूद, एनओसी क्लियर होने के बावजूद अभी तक हमारी प्राइस हमने रिजनेबल रखी हुई है। अभी जो लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, पहली बात तो ये है कि उनको एक बेहतरीन लिविंग के स्टैंडर्ड पूरे करने के बाद जगह मिलेगी रहने के लिए। ठीक है। बेहतरीन उनको इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, उनको इन्वायरमेंट बड़ा अच्छा मिलेगा। सेकंड ये है कि इस बात की छोटी है कि उनकी जो इन्वेस्टमेंट होगी वो अप्रिशिएट होगी इंशाल्लाह ताला, और डे बाय डे होगी। अभी आपको खुद आइडिया होगा कि पाकिस्तान में पिछले कोई 2-3 साल से एक क्राइसिस चल रहा है कारोबार, बिल्कुल रियल एस्टेट का बहुत बड़ा एक स्लम गुजरा है। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला जैसे इकानमी पाकिस्तान की बेहतर हो रही है, तो पैसा जब रोटेट होगा बाकी जगहों से प्रॉपर्टी में लोग आएंगे, तो इंशाल्लाह ताला ये एरिया बहुत जल्दी जंप कर जाएगा। एग्जैक्टली। अब जब रिहाइश की बात आती है, फैमिलीज़ की बात आती है, तो उनको एक चीज़ बहुत मैटर करती है उनके लिए, दैट इज़ प्राइवेसी ना जी। कि क्या हम अगर किसी सोसाइटी में शिफ्ट हो रहे हैं, वहाँ की प्राइवेसी है नहीं है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? डेफिनेटली प्राइवेसी तो होगी, ज़ाहिर है वो हर बंदे का, वो तो कहते तो सब है ना कि हमारे यहाँ प्राइवेसी से क्या मतलब है, मतलब क्या प्राइवेसी? देखें, एक सोसाइटी में आप रह रहे हैं, वहाँ पे आपके बच्चे बाहर खेलेंगे, आपकी पार्किंग में गाड़ियाँ खड़ी होंगी, तो इस लिहाज से प्राइवेसी से मतलब आपका सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी डेफिनेटली हम अपनी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, बड़ी अच्छी इस टाइम सिक्योरिटी अभी भी हमारे पास मौजूद है, और सिक्योरिटी हम प्रोवाइड करेंगे। सर्वेलेंस हम बड़ी अच्छी लेके आ रहे हैं, हमारे सीसीटीवी कैमरा ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुके हैं। हमने जो पार्क बनाया है या गेट्स हैं, हमारे हर जगह पे सिक्योरिटी सर्वेलेंस बहुत अच्छी होगी इंशाल्लाह ताला, ये हम गारंटी करते हैं। अच्छा, मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक कि हाउसिंग की डेवलपमेंट के साथ साथ विलास भी बन रहे हैं वहाँ पे, इसके बारे में आप क्या देना चाहेंगे? एक तो विलास हम खुद बना रहे हैं सोसाइटी, बाकी बहुत सारे इन्वेस्टर ऐसे हैं जो विलास बनाना चाह रहे हैं, डेवलपर तो करना चाह रहे हैं, तो उनको भी हम वेलकम करेंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है। अभी ये एक इंफॉर्मेशन आपके जरिए में देना चाहूँगा लोगों को कि हमारे प्रोजेक्ट में एक हमारे क्लाइंट हैं, उन्होंने 4 प्लाट जो कमर्शियल थे उनको जोड़ के एक प्लाट RDA से अप्रूव करा लिया, इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी वो शुरू हो जाएगा। ठीक है जी। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आगे आती जा रही हैं, डे बाय डे आप देखेंगे कि चेंजिंग आती जाएगी इंशाल्लाह ताला। तो इसमें क्लाइंट खुद RDA से अप्रूव करवाता है या उसमें आप लोगों की इन्वॉल्वमेंट होती है? हम उनको इसमें असिस्टेंस उनको प्रोवाइड करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं जी। क्योंकि ये कि जब उनको RDA की तरफ भेजेंगे तो वो लोग परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं कितना मुश्किल होगा, कैसे होगा, तो इंशाल्लाह ताला इसमें हम उनको सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। राइट। ये बताएं, अब सोसाइटी तो बन गई, उसमें जो बेसिक आप लोगों की नीड्स हैं जैसे शॉप्स, मार्केट्स, हॉस्पिटल्स, इसके बारे में बताएं कि ये कितना करीब होगा? क्या सिल्वर सिटी के अंदर ही ये सब फैसिलिटीज़ अवेलेबल होंगी या उसके लिए जो रिहाइश पजीर लोग हैं उनको बाहर जाना होगा? RDA का तरीक़ाकार है कि RDA आपको 10% कमर्शियल अलाउ करता है। ओके। तो हमारा कमर्शियल जो है हमने बड़ा स्मार्ट और खूबसूरत कमर्शियल बनाया है। आप अगर किसी टाइम आपके पास टाइम हो तो आप विज़िट करें, अपने नाज़रीन को भी दिखाएं। हमने 3 मरला, 6 मरला, 6 कनाल, 3 कनाल, हमने मुख्तलिफ कैटेगरीज रखी हैं। इंशाल्लाह ताला जो हमारे रहायशी होंगे उनको तमाम तर जो सहूलियात हैं वो 2 स्टेप पे होंगी। हमारे इंशाल्लाह मॉल्स भी इधर ही आएंगे, यहाँ पे बच्चों के लिए प्ले लैंड भी होगा, यहाँ पे हमारे लिए शॉप्स भी होंगी, होटल्स भी होंगे। इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि बड़े अच्छे अच्छे होटल भी वहाँ पे आएंगे इंशाल्लाह। CDA ने अभी I-16 में एक बस सर्विस स्टार्ट की है, इलेक्ट्रिक बस सर्विस, तो वो सिल्वर सिटी के जो रहने वाले लोग हैं उनके लिए कैसे फ़ायदेमंद साबित हो सकता है? अभी देखें, चूँकि सिल्वर सिटी में आबादी नहीं हुई, I-16 में कुछ ना कुछ आबादी हुई है, वहाँ पे बहुत सारे फ्लैट्स गवर्नमेंट ने बनाए हैं, तो ये एक बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है कि हमारे करीब तरीन सेक्टर I-16 में इलेक्ट्रिक बस आ चुकी है। तो जैसे आबादी आगे बढ़ती जाएगी तो हमारे पास भी आ जाएगी। वैसे तो वहाँ से हम ये कोशिश करेंगे कि जब हमारी आबादी हो जाए तो हम कुछ शटल सिस्टम चला लें ताकि लोग वहाँ से हमारे तक आने में आसानी हो। वहाँ से शटल सिस्टम यहाँ तक चलाएँगे, और सेकंड हमारा ये प्लान है कि हम एयरपोर्ट तक भी लोगों को ये फैसिलिटी दें। अच्छा जी, ठीक है। तो ये बताएं कि जो लोग अभी इस पॉडकास्ट देखने के बाद इंटरेस्टेड हैं, चाहे वो इन्वेस्टर्स हैं या बायर्स हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उनको बिल्कुल वेलकम करूंगा। देखें, सिल्वर सिटी हाउसिंग प्रोजेक्ट जो है, ये सबसे पहले तो हमने अपने लीगल पैरामीटर्स पूरे किए। अब फ्यूचर में हम ये करने जा रहे हैं कि हम एक सिल्वर एवेन्यू के नाम से एक अपना रोड निकाल के ला रहे हैं, ठलियाँ से अपने तमाम प्रोजेक्ट को अंदर इंशाल्लाह ताला लेके आएंगे। और डे बाई डे हमारे इसमें जैसे जैसे आबादी आती जाएगी, हमारा ये एरिया इंशाल्लाह ताला इंक्रीज़ करता जाएगा रेट के लिहाज से। फ्यूचर बहुत अच्छा है। 16th एवेन्यू आ रहा है,
रिंग रोड आ चुका है, मोटरवे बन चुका है, एयरपोर्ट करीब है, इससे अच्छी लोकेशन हो नहीं सकती इन्वेस्टमेंट। आइडियल जी, आइडियल लोकेशन है। आइडियल लोकेशन है। जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे इंशाल्लाह ताला वो अप्रिशिएट करेगी लाजमी। आखिर में दो लोगों के ख्वाहिशात होती हैं। कुछ लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं फ्यूचर इससे हिसाब से कि हमें फ़ायदा हो ट्रू फाइनेंशियली, कुछ लोग करते हैं कि हमें छात्र मिले। दोनों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ये एक सेफ हेवन है अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल, वो आए, हम उनको वेलकम करेंगे। जी। आखिर में ये बताएं कि आपकी सोसाइटी बाकी जो रनिंग हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनसे मुनफरिद कैसे है? सबसे बड़ी वाई चूज सिल्वर सिटी? सबसे बड़ी इनफादियत तो ये है कि हमारे पास NOC है। दूसरी जो सबसे बड़ी हमारी खासियत है वो ये है कि हम लोकेशन में सबसे अच्छी जगह पे हैं। तीसरी सबसे बड़ी बात ये है कि हमने सबसे ज़्यादा तेज़ डेवलपमेंट की, सबसे पहले हम लोगों को वहाँ पे आबाद करने में कामयाब हुए, जैसे हमारी एक फैमिली आ चुकी है। तो ये 3 मैं समझता हूँ कि बड़ी अहम खासियात हैं जिसके बाद वैसे लोगों को हमें चूज़ करना चाहिए। राइट, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। वेलकम जी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाजरीन, आपने सरदार अयाज खान साहब की गुफ्तगू सुनी और आई होप कि आपको सिल्वर सिटी से लेकर जो भी सवालात और इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो यहाँ से आज के इस पॉडकास्ट से मिली होगी। और सिल्वर सिटी जो है वो सिर्फ एक हाउसिंग स्कीम नहीं है बल्कि एक पुरअमन और बेहतरीन मुस्तकबिल का वादा है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।